उनको बोलना चाहिए। अगर वो ओबीसी का अगर वो प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनको बोलना चाहिए। वो नहीं बोल रहे हैं तो ये बताते हैं कहीं ना कहीं डर है उनको कि कहीं ना कहीं जो 15% वोट है मेरा, जो जिसको आप बोलेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बोलेंगे, वो कहीं कहीं छूट ना जाए, कहीं आप हमसे दूर ना हो जाए, वो उनको वोट नहीं देता। गलत फहमी है उनकी, गलत फहमी है। अरे अपने तो अपने होते हैं, अगर आप अपनों की लड़ाई नहीं लड़ पाओगे तो फिर क्यों राजनीति में हो आप। देखिए जो नेता होता है, नेता जब वो सत्ता में होता है तो संसद में होता है, और जो सत्ता में नहीं तो सड़क पर होता है। नेता के दो स्थान है, सड़क या संसद। जब वो संसद में होता है तो देश के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए न्याय देने का काम करता है और वो कानून बनाने का काम करता है। और जब वो संसद में नहीं होता तो सड़क पर अपने लोगों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ता है। तो ये लोग ना तो संसद में कुछ काम करते हैं ना सड़क पर कुछ काम करते हैं, तो ये नेता नहीं है, ये अपने परिवार को, अपने धन दौलत को बचाने का काम कर रहे हैं। इन पर विश्वास मत कीजिए। नौजवानों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप उठें, ईमानदार लोग आए राजनीति में। जब तक आप लोग राजनीति में नहीं आएंगे, जब तक अपने बच्चों को राजनीति में नहीं भेजेंगे, जब तक आपके अधिकार सुरक्षित नहीं देंगे। अपने अधिकारों को अगर सुरक्षित करना है तो तुम्हें कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, और जिस दिन कमान तुम अपने हाथ में ले लोगे, अपने लोगों को जागरूक करोगे, जब भी तो सोशल परिवर्तन होगा। सोशल परिवर्तन कैसे होगा? ऐसी परिवर्तन होगा, हम दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं कि हमको अधिकार दे दे। अरे भैया उम्मीद क्यों कर रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो आपको देने वाला बनाया है, हमारे महापुरुषों ने तो आपको देने वाला बनाया है। आप मांगने वाले बन रहे हैं। मांगने वालों की इस देश में कोई इज्जत नहीं है, देने वालों की इज्जत है। और देने वाला कौन बनता है? जो देश में प्रधानमंत्री होता है, जो स्टेट में मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोई टेस्ट से तो बनते नहीं है, कोई परीक्षा पास करके तो आते नहीं है, लोग उनको बनाते हैं, लोग वोट देते हैं। तो आपके वोट ज्यादा हैं इस देश में, बहुजनों के वोट ज्यादा हैं। बहुजन एक साथ मिलकर अगर एक आदमी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना देंगे, कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री बना देंगे। अफसोस की बात तो यह है कि बीजेपी आरएसएस ने इनमें भी फूट डाल रखी है। फूट डालो, शासन करो। अंग्रेजों की जो पॉलिसी है उसको ये समझ चुके हैं, और आज अंग्रेज तो चले गए हैं, मगर ये अंग्रेजों से भी ज्यादा फूट डालो शासन करने का काम करते हैं। ये हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं, हर एंगल में मुसलमान ले आते हैं, हर एंगल में हिंदू ले आते हैं कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। इस देश में संविधान खतरे में है, इस देश में शिक्षा खतरे में है, इस देश में आपके भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, इस देश में मान सम्मान स्वाभिमान खतरे में है। ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज के लोग संभल जाओ। अगर नहीं संभले तो फिर दोबारा वो दिन ये लेके आ जाएंगे कि उसमें आपके बच्चों का कोई भविष्य नहीं दिखाई देगा। मंदिर में घंटी बजाने से फायदा होगा या फिर रिजर्वेशन मिले उससे फायदा होगा? देखिए मैं बार बार बोलता हूं, मंदिर भिखारी पैदा करता है। मंदिर को सिर्फ एक जाति के लोगों को फायदा है, जो उसके अंदर, जो वहां पर जो लोग पुजारी हैं, सिर्फ उनको फायदा है और किसी को कोई फायदा नहीं है। वहां से भिखारी पैदा होते हैं और आरक्षण से पैदा होते हैं। आरक्षण अगर है और शिक्षा है, आरक्षण वैसा दे नहीं देंगे। अगर एजुकेशन की अगर बात कर लेंगे, जहां आरक्षण मिलता है तो वहां आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा। तो जो विद्यालय है, जो कॉलेज है, वो को आपको आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील देंगे। तो आपको इंजीनियर बनना है, जज बनना है, वकील बनना है या भिखारी बनना है, तुलना आप कीजिए। सुबह सुबह 2 घंटी बजती हैं, 1 घंटी मंदिर की बजती है और 1 घंटी बजती है विद्यालय की। डिसाइड आपको करना कि आपको बच्चों को विद्यालय भेजना है या मंदिर भेजना है, भिखारी बनाना है या आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना है। तो मंदिर भी भेज रहे हैं और विद्यालय भेज रहे हैं, फिर भी सफल नहीं। देखिए दोनों में, देखिए सिर्फ एक ब्राह्मण भेज रहा है। ब्राह्मण अपनी विरासत को, स्टेटस को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मंदिर में अगर किसी को फायदा है तो वहां के पुजारियों को फायदा है। गरीब लोग इस आशा में कि भगवान उनका गरीब दूर कर देगा, लाचारी दूर कर देगा, उनके दिन परिवर्तित कर देगा, वहां पर जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। और वो चढ़ावा जो मोटा चढ़ावा चढ़ता है, इस देश में कई मंदिर तो ऐसे हैं जहां हजारों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है। वो चढ़ावा किसके पेट में जाता है? वो पेट में जाता है वहां के पुजारियों के। और पुजारी के बच्चे कहां पढ़ते हैं? वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, वो यूके में पढ़ते हैं, वो यूएसए में पढ़ते हैं, विदेश में पढ़कर आते हैं और फिर यहाँ पर अच्छी अच्छी पोस्टों में बैठते हैं। और आपके बच्चे क्या, आप मजदूर हैं और इस आशा में कि भगवान आपकी दरिद्रता दूर करेगा, तो इस आशा में आप भगवान के नाम पर बहुत सारे पैसे चढ़ा देते हैं और टाइम बर्बाद करते हैं। वहां आपकी दरिंदगी दूर नहीं होती है, वहां दरिंदगी दूर उनकी होती है और आपका बच्चा फिर मजदूर के मजदूरी रहता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि एक एक पैसा बचाकर अपने बच्चों की एजुकेशन पर लगाइए, अपने बच्चों के भविष्य पर लगाइए। एक भी पैसा मंदिर, मस्जिद और जितने भी ये धार्मिक चीजें, इनमें बर्बाद नहीं करिए, क्योंकि पैसा जो है वो मात्र
आपके पास में 5% लोगों पे 95% पैसा है यहाँ पे, और जो 95% लोग हैं उन पे 5% पैसा है, तो पैसा बहुत कम है आपके पास में। जब एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया होगा तो आपके बच्चे कैसे एजुकेशन लेंगे? तो आपको समझना पड़ेगा, इनका षड्यंत्र समझना पड़ेगा। ये बार बार षड्यंत्र करते हैं, और ये भी षड्यंत्र है, ये भी षड्यंत्र है जो ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म किया है। इस षड्यंत्र को ओबीसी को समझना चाहिए और आने वाले चुनावों में जवाब देना चाहिए। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, आप चुनाव में जवाब दे सकते हैं। आप वोटिंग के माध्यम से जो राजा बना हुआ उसको भैया सड़क पे लेके आ सकते हैं। तो ये आपके हाथ में ताकत है, आप ताकत का इस्तेमाल कीजिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, महापुरुषों ने इसलिए आपको ताकत नहीं दी थी कि उस ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हारी शोषण होगा, तुम्हारे बच्चों को शोषण होगा। उस ताकत को अच्छी तरह इस्तेमाल कीजिए, जब भी बात बन पाएगी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। देखिए, सोची समझी साजिश है उत्तर प्रदेश सरकार की, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट में अपनी सही आर्गुमेंट नहीं रख पाई है और वो एक मुद्दा बनाना चाहती है। ये जो उनको रिजर्वेशन मिला था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ये पंचायत राज और जो निकाय के जो चुनाव होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज होती है, उनमें ये रिजर्वेशन मिलता है। और जब अमेंडमेंट हुआ था 73 74, तो उस 92 में, तो उसमें ये अधिकार मिले थे। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको पूरी पावर है कि वो प्रोविज़न बना सकते हैं रिजर्वेशन के लिए। तो ये तो संविधान का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है ये। अगर वो संवैधानिक अधिकार को भी नहीं बचा पा रहे, अब क्या है कि ये पूरे देश में एक मुद्दा फैलाना चाहते हैं, क्योंकि अभी मुद्दा कुछ खत्म है। अभी ओबीसी को बताना चाहते हैं कि भी कोर्ट ने तो तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया था, हम कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और क्या पता सुप्रीम कोर्ट से हो भी जाए, सुप्रीम कोर्ट से ये दोबारा बहाल हो जाए। तो ये एक जो मुद्दा नहीं था, जो बहुत लंबे समय से 92 से चला रहा है, 93 में ये इफेक्ट में आया था, 93 से चला रहा, लगातार चला आ रहा है, और उसको ख़त्म करना चाहते हैं। उसको ख़त्म करवा दिया है, चाहे सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा तो फिर ये भावाई लूटेंगे कि हाँ, हमने ओबीसी का रिजर्वेशन फिर दोबारा जीत लिया है और ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया है, तो दोबारा उसका श्रेय लेना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट की चाल है ये। इन्होंने एससीओ के साथ भी ऐसे किया था। आपने देखा होगा कि 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट है 1989 का, तो उसको डाइल्यूट कर दिया था। तो लोग धरना प्रदर्शन किया, 2 अप्रैल को बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ पूरे देश के अंदर, हमारे बहुत सारे बच्चों को कुर्बानी देनी पड़ी, बहुत सारे लोग जेलों में गए। तो उसके बाद में सरकार ने उसको बदल दिया और सरकार ने श्रेय लेने का काम किया कि हमने SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट को दोबारा उसको बहाल कर दिया है। तो ऐसे ही ये ओबीसी जो रिजर्वेशन है उसमें भी ये करना चाहते हैं। तो ये ओबीसी को बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे कितने मतलब हेल्प करते हैं, तुम्हारी कितनी मदद करते हैं, हम तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। मगर ओबीसी के नौजवानों को समझना होगा कि ये सरकार लगातार आपके अधिकारों को, जो संवैधानिक अधिकार हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनको लगातार उनको कटौती कर रही है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में कटौती कर रही है, आपकी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है, क्वालिटी एजुकेशन इस देश में नहीं दी जा रही है। ओबीसी समाज सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर, अगर जनगणना करी जाए तो 60% से ऊपर निकलेगा, मगर ओबीसी की जनगणना करने के लिए तैयार नहीं है लोग। मगर ओबीसी के जितने भी नेता हैं, जितने भी MP हैं या MLA हैं या मिनिस्टर बने हुए हैं, वो इस मुद्दे को उठाते ही नहीं है। अब ओबीसी के लोग अगर मुद्दे को नहीं उठाएंगे, अम्बेडकरवादी तो मुद्दा पूरे देश में उठाते हैं। अम्बेडकरवादी लोगों को पता है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, आंदोलन कैसे लड़े जाते हैं, क्योंकि हमेशा से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आंदोलन लड़ने के बाद ही सफलता प्राप्त की है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरे जीवन इन लोगों से लड़ते रहे। ऐसी मानसिकता, जो मनुस्मृति वाली जो मानसिकता है, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है, उनसे लड़ते रहे और लड़के अपने अधिकार को छीनते रहे। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कलम चलाने का मौका मिला, तो इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन के अंदर एक ऐसा संविधान बनाकर दे दिया जिसमें सबके अधिकार निहित थे। महिलाओं के अधिकार थे, ओबीसी के अधिकार थे, SC/ST के अधिकार थे, माइनॉरिटीज के अधिकार थे, जनरल के, सबके अधिकार थे जो भी इस देश में। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब संविधान बनाने का मौका मिला, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को जो स्टार्ट किया, तो बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो जातियों में नहीं बांटा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। इन लोगों ने हमेशा से जातियों में बांटकर, छोटे छोटे टुकड़ों में करके देश को तोड़ने का काम किया है। और आज भी ये लोग क्या कर रहे हैं, आज भी लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये जो रिजर्वेशन की बात जो आप कह रहे हैं, ये कोर्ट में भी इनके लोग बैठे हुए हैं। कोर्ट भी इनके सलाह के बिना नहीं काम कर रहा आज की डेट में। ये सॉरी टू से, पर मुझे कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट्स हो, वो भी कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिले हुए हैं। जबकि डेमोक्रेसी में जो 3 स्तंभ हैं डेमोक्रेसी में, चौथा मीडिया है, लेजिस्लेचर है,
जुडिशरी है, एग्जीक्यूशन है। तो एग्जीक्यूटिव जो वो है वो और ये लेजिस्लेचर और प्लस जुडिशरी तीनों आपस में मिले हुए हैं। और मीडिया तो आपको पता ही है कि मीडिया तो उनको काम कर ही रहा है, एजेंडा चलाने का काम कर रहा है। तो जब डेमोक्रेसी में सारे एक हाथ पर, एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर आ जाती है तो डेमोक्रेसी नहीं होती है, वहाँ डिक्टेटरशिप हो जाती है। तो डिक्टेटरशिप बनी जा रही है।